नमस्कार विद्यार्थियों, वाक्यांश के लिए एक साथ पढ़ रहे थे और इसमें आगे बढ़िएगा। लिखिए दिशाओं संबंधी वाक्यांश। दिशाओं संबंधी वाक्यांश। देखिए आरएस जैसी परीक्षा जो लिखित में आपसे क्या मांगती है, उत्तर मांगती है, उसमें और जिसमें विकल्प आते हैं, इन दोनों में ठीक है उत्तर पढ़ने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है। अलग क्या होता है अभी देखिए, थोड़ी देर अभी आप समझ जाएगा। देखिए दिशाएं कितनी हैं, हम सामान्यतः मुख्य रूप से 4 दिशाएं ले रहे हैं। दिशाएं मुख्य रूप से 4 ले रहे हैं। देखिए पहली दिशा है उत्तर दिशा। जो कोई भी आप कहीं भी बोर्ड पर पढ़ते हो तो सबसे पहले कहां रखते हैं, ऊपर की ओर रखते हैं उत्तर। यहां आएगा उत्तर, यहां आ जाएगा दक्षिण। अब कहीं भी रखोगे पूर्व किस दिशा में जाएगा, देखिए पूर्व हमेशा इस दिशा में रखा जाएगा और पश्चिम इस दिशा में रखा जाएगा। ऐसे होगा जब भी कोई बात पढ़ते हो, ऊपर की ओर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है और इस तरफ पूर्व होता है और फिर पश्चिम होता है इस तरफ। ये रखता हम। यहां देखिएगा, नहीं हो तो मोबाइल को एक बार आप दिशा में कर दीजिए, उत्तर दिशा में कर दीजिए, सब कुछ ठीक से बैठ जाएगा। ठीक है, मोबाइल नहीं हो सकता आप किसी और दिशा में बैठे हो, तो मोबाइल को एक बार क्या उत्तर दिशा में कर लीजिए आप। ठीक है, आपका मुंह उत्तर दिशा की ओर कर लीजिए, आप जहां कहीं बैठे कर लीजिए एक बार आप। देखिए एक दिशा आती है इन दोनों के बीच में। परीक्षक यहां से प्रश्न करता, ध्यान रखिएगा, प्रश्न इन दोनों के बीच की दिशाओं से करेगा, बीच की दिशाओं से करेगा, ध्यान रखिएगा। कैसे करेगा, जैसे उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा, उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा को हम क्या कहते हैं, ईशान कहते हैं। क्या कहते हैं, ईशान कहते हैं। पश्चिम और दक्षिण के बीच की दिशा, इसे हम कहते हैं नैऋत्य। इसे नैऋत्य कहते हैं। पूर्व और दक्षिण, देखिए पूर्व और दक्षिण इसके बीच की दिशा को कहते हैं हम आग्नेय। कौन सी कहते हैं, आग्नेय कहते हैं। और उत्तर पश्चिम दिशा को क्या कहते हैं, बीच दिशा को हम कहते हैं वायव्य। कौन सी कहते हैं, वायव्य कहते हैं। अब आप ये भी कह सकते हो, परीक्षा में उत्तर पूर्व आता है तो ध्यान रखिएगा यहां पर आप पूरा का पूरा उत्तर पूर्व भी लिख सकते हो, उत्तर पूर्व भी यहां पर लिख सकते हो, परीक्षा में गलत नहीं करेगा, ध्यान रखिएगा। आरएस जैसी परीक्षा और पूछ ले कि उत्तर पश्चिम उत्तर पूर्व की दिशा के बीच की दिशा कहा जाता है, उत्तर पूर्व लिख दीजिए आप, तो गलत थोड़ी कर पाएगा। जिसे हम क्या कहते हैं, कुछ तो यहां पर लिख देते हैं पूर्वोत्तर, लिखते हैं पूर्वोत्तर। ये देखिए, तो पूर्वोत्तर जो दिशा है वो कौन सी है, ईशान है। कौन सी है, ईशान है। और पश्चिमोत्तर जो दिशा है वो कौन सी है, वायव्य है। और दक्षिण पश्चिम, देखिए दक्षिण पश्चिम नैऋत्य है। और पूर्व दक्षिण, पूर्व दक्षिण आग्नेय है। और सूर्योदय यहां से होता है। ठीक है, हम ये मान लीजिए, पूरा पूर्व नहीं माना, थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं, पूर्व से ए ले लीजिए आप। ठीक है, यहां पर सूर्योदय होता है। आप इसे ऐसे भी याद रख सकते हो। ठीक है, अग्नि उत्पन्न करता है सूर्य, तो आग्नेय दिशा हो गई है। ठीक है, अब दिशाएं कहिए या कौन कहिए, जो आपकी मर्जी है वो कहिए आप, जो है वो आपके सामने है।
ये क्या यहां पर सूर्य लिख देना भाई, ये सूर्य लिखे आप इन्हें। लिख लिया, थोड़ी गति बढ़ाइए। मतलब आरएस जैसी मुख्य मतलब परीक्षा में पूछा गया प्रश्न ध्यान रखिएगा, दिशा संबंधी, ठीक है। दिशा संबंधी मुख्य परीक्षा में पूछा गया प्रश्नों में से है कि दोनों के बीच की दिशा को क्या कहा जाता है, तो आपको ये चीज लिखनी होगी। चलें आगे बढ़े। अच्छा, आग्नेय है तो भैया ईशान के सामने नैऋत्य है और वायव्य के सामने आग्नेय है। लिख लिया। अगला बिंदु लिखिएगा इच्छा संबंधी वाक्यांश। इच्छा संबंधी वाक्यांश, वाक्यांश देखिए, प्रश्न आने की पूरी संभावना 100% तो मैं कह रहा हूं आपको, पूरी संभावना 100% संभावना है यहां से प्रश्न उठने की। बहुत मतलब आरपीसी जब मतलब ज्यादा प्रश्न करती है वाक्यांश के स्थान पर एक शब्द, तो एक प्रश्न इच्छा संबंधी कर देती है, एक प्रश्न इच्छा संबंधी कर देती है। आपको ये ध्यान रखना हो पूछ क्या रहा है, आपको ये ध्यान रखना होगा कि पूछना क्या चाह रही है आरपीसी, ठीक है। यहां क्या है कि शब्द अलग अलग मिलेंगे आपको। जैसे उदाहरण देखिए, यह महत्वपूर्ण यह है कि शब्द कैसे पढ़ोगे आप, भाई आपको पढ़ो कैसे। देखिए यदि कोई भी इच्छा शब्द आ जाता है, देखिए यदि कोई भी शब्द इच्छा आ जाता है, इच्छा, तो ध्यान रखिएगा जो शब्द मिलेगा उस शब्द के ठीक बाद में आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा आ। कोई भी इच्छा आ जाए शब्द, ठीक है। देखिए खाने की इच्छा, पीने की इच्छा, सोने की इच्छा, नहाने की इच्छा, ठीक है, युद्ध करने की इच्छा, मतलब बोलने की इच्छा, कोई भी आपको इच्छा मिले, जीतने की इच्छा, दौड़ने की इच्छा, ठीक है, कोई इच्छा मिले, केवल इच्छा शब्द आना चाहिए। जैसे देखिए बोलने की इच्छा, नहाने की इच्छा, इस तरह से इच्छा मिल जाए तो हमेशा अंत में क्या करोगे, शब्द के अंत में क्या करोगे, आ करोगे। और इच्छा ना मिल करके ऐसा मिल जाए, इच्छा रखने वाला, तो क्या करोगे, तो देखिए शब्द के अंत में आप क्या करोगे, ऊ करिएगा। ऊ वाला विकल्प क्या करोगे, सही करो। विकल्प आपको दोनों मिलेंगे, विकल्प में यह भी मिलेगा और यह भी मिलेगा, यदि मिल जाए तो, नहीं तो हो सकता है कि सब अलग अलग मिल जाए। पर ध्यान रखना इच्छा रखने वाला आ जाए, करने वाला आ जाए, ठीक है। वैसे इच्छा रखने वाला ही आएगा, करने वाला कभी आएगा नहीं, रखना ही होगा, उसलिए क्या आएगा, ओ आएगा। इच्छा की गई हो, यदि यह ऐसी आ जाती है कि इच्छा की गई हो, तो क्या आएगा, शब्द के अंत में इत प्रत्यय आएगा। क्या आएगा, इत प्रत्यय आएगा। और यदि यह आ जाए इच्छा के योग्य हो, मतलब इच्छा रखने के योग्य हो, तो उसमें क्या आएगा,
शब्द के अंत में यह प्रत्यय आएगा। ये 4 प्रकार के शब्द बनते हैं एक इच्छा संबंधी। कोई एक इच्छा होती है, उससे संबंध 4 प्रकार के शब्द बनते हैं। अब आपको कौन से याद रखने हैं? आपको केवल ये 2 याद रखने हैं, ठीक है। मैं ये मना नहीं करूंगा कि ये याद मत रखिए, ना मैं ऐसी संभावना से इनकार करूंगा कि यहां से प्रश्न नहीं आएगा। मुझे बोले तो मैं शायद यहां से प्रश्न उठाऊं, मुझे नहीं पेरोना के बोल दे, कोई नहीं बोलेगा, ठीक है, तो मैं यहां से उठाऊं, क्योंकि ये चीजें जानकारी विद्यार्थी को बहुत कम होती है। रट रट चीजें आ जाते हैं, किस में, इच में। तो 4 प्रकार के हैं, इन्हें ध्यान रखिएगा आप। जैसे देखिए, कोई सामान्य, देखिए कोई सामान्य चाहत, चाहत या इच्छा, कोई भी सामान्य चाहत या इच्छा हो, मान लीजिए आ गया और आपसे पूछे कि एक शब्द बताइए आप, इस यही वाक्यांश है, यही क्या है, वाक्यांश है, बताइए एक शब्द क्या होगा। दूसरा देखिए, सामान्य इच्छा रखने वाला, यानी किसी प्रकार की सामान्य इच्छा रखने वाला, सामान्य इच्छा रखने वाला। और देखिए, कोई सामान्य इच्छा की गई हो, भाई यहां से ले रहा हूं, इसका वाक्य, इसका वाक्य, इसका वाक्य, कोई सामान्य इच्छा की गई हो, इच्छा की गई हो, कोई सामान्य इच्छा के योग्य हो, सामान्य इच्छा रखने के योग्य हो, इस प्रकार से वाक्यांश आता है। अब वाक्यांश किस प्रकार का आएगा? देखिए, कोई सामान्य चाहते इच्छा, मैं इस बताना, वाक्यांश का शब्द आएगा अभी यहां पर। देखिए, इसके लिए आता है जैसे इप्सा, क्या आता है, इप्सा शब्द आता है। अब इप्सा का अर्थ क्या होता है? कोई सामान्य चाहत या इच्छा, उसने क्या हो गया, इप्सा हो गया है। कोई सामान्य मतलब इच्छा रखने, कोई देखिए कोई सामान्य इच्छा रखने वाला, ठीक है, इसलिए क्या जाएगा, ये जो आ है अंत में, इस स्थान पर क्या कर दीजिए, ऊ कर दीजिए, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा इप्सु। क्या बन जाएगा, इप्सु बन जाएगा। और कोई सामान्य इच्छा की गई हो तो इत प्रत्यय लगा दीजिए आप, तो क्या बन जाएगा, देखिए इप्सित बन जाएगा। आपने पढ़ा होगा इप्सित, देखिए इप्सित आपने पढ़ा होगा, संधि में पढ़ा ये शब्द, मैं जानता हूं ये शब्द आपने संधि में पढ़ा है, और विलोम शब्द में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा मैं पढ़ाऊंगा आगे, ठीक है। कोई सामने इच्छा रखने के योग्य हो, कोई किस्म जो कर दीजिए, जो सामान्य इच्छा रखने के योग्य हो, उसे हम क्या कहते हैं, इप्सिय कहते हैं। क्या कहेंगे, इप्सिय कहेंगे। यह है आपके वाक्यांश बनने का तरीका, और यही पूरा का पूरा एक नियम है, पूरा पूरा एक नियम चलता है। अब मैं आपको केवल एक लिखूंगा, क्या लिखूंगा, एक। आपको यह नियम ध्यान में होना चाहिए, किसी का है तो ये बना दीजिए। जैसे देखिए, एक उदाहरण देखिए, जैसे मान लीजिए मैं लिखता हूं कि जानने की इच्छा, जानने की इच्छा, इस तरह से प्रश्न आता है। यदि ऐसा है कि जानने की इच्छा, मैं जानता हूं हर विद्यार्थी को पता है, ठीक है, पर वास्तव में 4 बनते हैं, इसके एक नहीं बनता है, क्या आएगा, जिज्ञासा, जानने की इच्छा, जिज्ञासा। अब ऐसा ना देकर के आपसे ऐसा दे कि जानने की इच्छा रखने वाला, जानने की इच्छा की गई हो, देखिए क्या आएगा, की गई हो, यानी इच्छा रखने वाला, तो क्या आएगा, जिज्ञासु हो जाएगा। क्या आ जाएगा, ओ आ जाएगा, क्या बनेगा, जिज्ञासु बन जाएगा।
जानने की इच्छा की गई हो, जानने की इच्छा की गई हो, की गई हो, जिज्ञासित, क्या बनेगा? जिज्ञासित, यानी इत प्रत्यय लग जाएगा। और देखिए, जानने की इच्छा के योग्य हो, जानने की इच्छा के योग्य हो, तो इसलिए क्या जाएगा? स आधा हो जाएगा और यह प्रत्यय आएगा, जिज्ञास्य हो जाएगा। क्या लगेगा? जिज्ञास्य हो जाएगा। ठीक है, यह ध्यान रखिएगा। बस इस प्रकार। अब हो सकता है कि आपने केवल एक ही पढ़ा हो, कम से आपको जानकारी रखनी होगी। पढ़िए भले आप एक, आपको याद इतना ही रखना कौन सा एक। दूसरा, अधिकतर प्रश्न कहां घूमता है? यही घूमता दोनों के आसपास। यदि ये पूछता है, कभी कभी ये स्थितियां आ जाती है, कौन सी? नीचे वाली ये स्थितियां आ जाती है, तो आपकी जानकारी में होनी चाहिए। तो आपके लिए तरीका कौन सा, नियम कौन सा है? ये वाला है। देखिए, कल से लेकर के अभी तक मेरे पास में बहुत सारे विद्यार्थियों के मतलब ऐसे मैसेज और कॉल आए हैं। तो आपसे मैं ये बताना चाहता हूं, लगभग ये तैयारी एक जैसी है। ठीक है, मैं ऐसे अच्छे विद्यार्थियों को जानता हूं और सामान्य विद्यार्थियों को जानता हूं। अच्छे को मैं इसलिए बोलता हूं मैं कि वो पूरे दिन पढ़ते रहते हैं, उनको भी जानता हूं। और सामान्य जो नहीं पढ़ते हैं, भर्ती आती है, उठ आते हैं कि चलो तैयारी कर लेते हैं। ठीक है, और जो कोई लंबे समय जो आरएस तैयारी कर रहा है, उन विद्यार्थियों से मेरी बातचीत हुई है। तो आपके लिए एक तसल्ली भरी बात कह देता हूं, मुझे ऐसा कोई विद्यार्थी नहीं मिला जिसने कहा होगा सर मुझे आ गया, मजा आ गया, मेरे सामने परीक्षा जल्दी हो रही है और मेरी खूब तैयारी है। सबने बोला सर लॉकडाउन था, हमने तैयारी नहीं की है। तो आप सब एक समान ही है, सब के सब। अब जो तैयारी करेगा, ठीक है, और जो जमकर पढ़ेगा, ठीक है, वो निकल जाएगा। तो आप ये मानकर चलिए कि जो पढ़ा आपने, ठीक है, वो आपको याद होना चाहिए। बाकी आप पढ़ते रहे, सब एक जैसे, मतलब ये मानकर चलिए कि हाँ मेरी तैयारी जो मैंने की है बराबर है। ठीक है, वो कम नहीं है आपकी। मैं आपसे ये कहूंगा, टॉपिक पूरा पढ़िएगा। आपके पाठ्यक्रम को देखिए, जो पाठ्यक्रम है उसको दीवार पर चिपका दीजिए आप। और वो तो आपको बहुत पहले कर देना चाहिए था, नहीं किया तभी कर दीजिए। अब उसमें से एक एक टॉपिक पढ़कर जाना परीक्षा में, एक भी टॉपिक छोड़ना नहीं है। एक भी टॉपिक छोड़ के जाते हो आप, ठीक है, पाठ्यक्रम से, वहां आप रुकआउट, वो आपके लिए रुकआउट बन सकता है। क्यों? जो टॉपिक आपने छोड़ा, मान लीजिए वहां से 2 प्रश्न आगे लगातार, क्या करोगे फिर आप? आपको लगता है यार इंपॉर्टेंट नहीं। यहां कंपटीशन में कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं होता है, कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं होता, सब कुछ क्या होता है? महत्वपूर्ण होता है। हाँ, आपके पास जो सामग्री उपलब्ध है उसमें जितना मिले वो पूरा पढ़कर जाइएगा, पूरा पढ़कर जाइए। सिलेबस पूरा आपकी नजर के बाहर निकलना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। उसमें से आप एक टॉपिक छोड़ना मत। और जो पाठ्यक्रम में नहीं हो, ठीक है, उसका बिल्कुल हाथ नहीं लगाना है, हाथ नहीं लगाना उसे। ठीक है, भले ही आपको इतना कितने बढ़िया हो, अब आपके पास में इतना ही समय बचा है, बाकी दूसरा कोई समय नहीं है। मैं किसी सब्जेक्ट को छोड़ने की सलाह नहीं दूंगा। सब्जेक्ट छोड़ रहे हो इसका मतलब है आप बैठ जा रहे हो। यही प्रतियोगी परीक्षा की, ठीक है, विशेषता है। जो टॉपिक है वो आपको पूरा पढ़ना होगा। भले ही उसे देखिए आप, आपका मस्तिष्क कई बार क्या कि उसको देखते ही समझ लेता है कि हाँ ये चीज है। कई बार नहीं देखते, एक बार पढ़ जाते हो परीक्षा में, कई बार लिख के आ जाते हैं हम। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो पढ़ चुके हैं, याद रह जाती है। इसे कहता है टॉपिक पूरा पढ़ कर जाइए आप। लिख लिया आपने?
चलिए अब कुछ इच्छाएं पढ़ लेते हैं कि कौन कौन सी इच्छाएं हैं और कौन कौन सी इच्छाएं मतलब काम की है। कुछ काम की बताऊंगा, एक भी आपको यहां से भी अच्छा प्रश्न उठता है हमेशा, जीवन जीने की इच्छा। जीवन जीने की इच्छा, देखिए इसलिए क्या आता है, जिजीविसा। जीवन जीने की इच्छा, जिजीविसा। अब देखिए बाकी आप बनाना, बाकी चारों आप बनाओगे, मैं एक बताऊंगा सिर्फ, ठीक है। ऐसे पढ़ूंगा तो समय खूब निकल जाएगा। मैं सिर्फ एक इच्छा लिखूंगा आपको, बाकी इच्छाएं आप बनाओगे। कहने का मतलब याद रख लेना, कम से कम ये ध्यान रखना। आप पूछ ले कि जीवन जीने की इच्छा रखने वाला, भाई जीवन जीने की इच्छा रखने वाला तो क्या बन जाएगा, जिजीविषु बन जाएगा। क्या बन जाएगा, और जीवन जीने की इच्छा की गई हो, जिजीविषित। जीवन जीने की इच्छा रखने के योग्य हो, जिजीविष्य। ये होगा, बस ये आपको ध्यान रखना होगा। दूसरा देखिए, जीतने की इच्छा। जीतने की इच्छा, इसलिए क्या आएगा, देखिए जिज्ञासा। जीतने की इच्छा, जिज्ञासा। और देखिए तैरने की इच्छा। तैरने की इच्छा, क्या अभी तो मुझे तैरना है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, तितिरसा। कोई कार्य करने की इच्छा, देखिए कोई काम या कार्य करने कोई कार्य करने की इच्छा। कोई कार्य करने की इच्छा, इसलिए क्या आएगा, चिकित्सा। कोई कार्य करने की इच्छा, चिकित्सा। और कार्य करने की इच्छा रखने वाला चिकित्सा हो जाएगा। अगले देखिए, युद्ध करने की इच्छा। युद्ध करने की इच्छा, इसलिए क्या आएगा, युत्सा। युत्सा। ऐसे ही 2010 में पूछी गई, ध्यान रखिए इच्छा ये वाली, ऐसे ही 2010 में पूछी गई थी। भोजन करने की इच्छा। भोजन करने या कुछ खाने की इच्छा बोल दीजिए। भोजन करने या कुछ खाने की इच्छा। कुछ खाने की इच्छा, बुभुक्षा। क्या इसलिए क्या आएगा, बुभुक्षा आएगा। और देखिए, बोलने की इच्छा। बोलने की इच्छा, विवक्षा। बोलने की इच्छा, एक मिनट रुकिए, विवक्षा है, विवक्षा, एक मिनट। विवक्षा, बोलने की इच्छा, विवक्षा। देखिए देने की इच्छा, दिप्सा। देने की इच्छा, दिप्सा। अभी कह रहे जिंदा रहने की इच्छा, तो अभी जीवन जीने की इच्छा क्या होती है, जीवन जीने की इच्छा क्या होती है भाई,
रटते नहीं थे, आपने कभी ढंग से पढ़ा कब है? कभी आपने समय दिए नहीं पढ़ाई को। ऐसे ही कि सिलेबस में जो है उससे बाहर कुछ आएगा नहीं, कभी नहीं आएगा बाहर। सिलेबस पढ़ लोगे तो ही आपको मतलब अपने आप को धन्य समझ लेना। आप लिखिए, आप लिखे हैं भाई आप। और भी बहुत सारी इच्छाएं हैं। देखिए, मरने की इच्छा, ये मैं पहले ही पढ़ा चुका हूं। मरने की इच्छा हमने इस पर बात की थी, शायद आपको पता होना चाहिए, सब सुधी पड़ी थी कि शब्दों को लिखते कैसे हैं। देखिए, मरने की इच्छा में क्या आएगा? मुमूर्षा। और मरने की इच्छा रखने वाला मुमूर्षु। मोक्ष पाने की इच्छा, मोक्ष पाने की इच्छा मुमुक्षा। और मोक्ष पाने की इच्छा रखने वाला मुमुक्षु। इसलिए मैंने कहा कि यह सप्तशुद्धि में बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, और सप्तशुद्धि में आपको रटने अवसर नहीं है। सप्तशुद्धि में आप उस समय सोच रहे थे कि इनको रटना होगा, रटना नहीं है। सप्तशुद्धि में आपको शब्द पढ़ा दिए गए थे, वे शब्द क्या आ रहे हैं? वापस आ रहे हैं। देखिए, मन में विचार करने की इच्छा, मन में विचार करने की इच्छा मीमांसा। मन में विचार करने की इच्छा मीमांसा। लिखिए आप इसे। और देखिए, सोने यानी नींद लेने की इच्छा सुषुप्सा। सुषुप्सा। डरिए मत, घबराइए मत। देखिए, पीने की इच्छा, बस दो चार इच्छाएं और हैं। पीने की इच्छा पिपासा। अब देखिए, पिपासा हो और मान लीजिए आपसे आ जाए, ठीक है, दूध पीने की इच्छा। जो पीने की इच्छा है, इससे पहले जो शब्द जुड़ जाएगा, ठीक है, वही बन जाएगा। जैसे दूध पीने की इच्छा, तो भैया ध्यान रखिएगा, दुग्ध पिपासा। दुग्ध पिपासा। और आपसे जाए कि खून पीने की इच्छा, तो कोई बात नहीं, ठीक है, रक्त पिपासा। रक्त पिपासा। पानी पीने की इच्छा, जल पिपासा। ठीक है, पीने की कोई भी इच्छा आएगी तो वहां पर लिख दीजिए आप। ठीक है, देखिए, एक विद्यार्थी का प्रश्न है कि फल प्राप्त करने की इच्छा
या फल प्राप्त क्या करते हैं, फल प्राप्ति की इच्छा, फल प्राप्ति की इच्छा, फलेच्छा, किसी का हित चाहने की इच्छा, किसी का हित चाहने की इच्छा, हितैषिता, हितैषिता, यज्ञ करने की इच्छा, हियक्षा, लिखे भाई आप। अच्छा, शादी करने की इच्छा, बहुत बढ़िया, फिर बन गए थानेदार आप तो। बन जाओ पहले थानेदार बन जाओ, फिर सारी इच्छाएं पूर्ति हो जाएगी। थानेदार से पहले आपसे नहीं पूछेंगे शादी करने की इच्छा, ठीक है। थानेदार बने बिना कोई आपसे नहीं पूछेगा शादी करनी इच्छा है क्या, और होगी तो भी कोई नहीं करेगा, ठीक है। अगला लिखिए आप। देखिए, अभिनय करने की, अभिनय को आजकल क्या होता है, नाचना ही बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए, अभिनय करने की इच्छा, अभिनय करने की इच्छा क्या आएगा, जिज्ञासा, अभिनय करने की इच्छा, जिज्ञासा। और देखिए, जान से मारने की इच्छा, जान से मारने की इच्छा, जिज्ञासा, जान से मारने की इच्छा, जिज्ञासा। देखिए, जीवन में मतलब बहुत सारी बातें ऐसी आती है जो आपको ध्यान रखनी होगी। जीवन में आगे बढ़ने की इच्छा, आगे बढ़ने की इच्छा, जिहिसा, जीवन में आगे बढ़ने की इच्छा, जिहिसा। देखिए, विद्यार्थी पूछ रहा है युद्ध करने की इच्छा, लिखा हुआ है ये, देखिए लिखा दिया आपको, युद्ध करने की इच्छा लिखा चुका हूं। घूमने की इच्छा, देखिए घूमने या फिर क्या आता है, घूमने के स्थान में क्या आता है, देखिए घूमना कहिए या भ्रमण करना कहिए या टहलना कहिए, ठीक है, जो भी आएगा इसलिए क्या आएगा, याक्षा, क्या आएगा,
यह यक्ष आएगा। एक होता देखिए नेतृत्व करने की इच्छा, नेतृत्व करने की इच्छा, इसलिए आएगा निन्नीसा। नेतृत्व करने की इच्छा निन्नीसा। क्या बात है। कैसे कैसे प्रश्न आ रहे हैं। देखिए ऐसे ही बनने की इच्छा, ऐसी कोई इच्छा होती नहीं है, ना मैंने पढ़ी है ना मैं आपको पढ़ा पाऊंगा। ठीक है, पढ़ने की इच्छा के लिए मुझे अभी तो कोई मिला नहीं है, तो मैं आपको पढ़ा नहीं पाऊंगा। जो नहीं है तो नहीं है। हाँ, एक विद्यार्थी का अच्छा प्रश्न है, महान बनने की इच्छा। यह मैं उत्तर देता हूं आपको। महान बनने की इच्छा आएगा महत इच्छा। ये तो मैं वैसे लिखाने वाला ही था आपको। महान बनने की इच्छा महत इच्छा है। लीजिए, एक आपको अंतिम लिखा दिया जाए आपके अनुसार, यह आपके लिए है प्रेम करने की इच्छा। अरे प्रेम, रुकी 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 रुकी, किसी से आएगा पहले, किसी से प्रेम करने की इच्छा। ठीक है, प्रेम करने की इच्छा। वो प्रेम का जो दूसरा नाम है वो आप खुद लिखें। आप जो 2.5 अक्षर वाला है वो खुद लिख लीजिए आप। प्रेम करने की इच्छा, इसलिए क्या आएगा देखिएगा। देखिए इसलिए क्या आ रहा है, पिप्रिसा। र है ना, इस बार नीचे आया, ध्यान रखिएगा यहां पर। ठीक है, प्रेम शब्द के कारण आया है पिप्रिसा, इसलिए प्रेम लिखना होगा। वो 2.5 अक्षर वाला हम लिख नहीं सकते क्योंकि वाक्यांश में फिर दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, ये आपके काम का शब्द है, आयु के हिसाब से काम का शब्द है, इसे रट लीजिए आप। लिख लीजिए। इतनी इच्छा आप पढ़ लोगे तो खूब है। ठीक है, अब बाकी विकल्प से लेना। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28। एक और लिखिए, लेने की इच्छा। लिप्सा। 29 30 तो हमने पढ़ ली है, इससे ज्यादा इच्छा क्या करोगे आप, खूब है। अच्छा, ग्रहण करने से लिखा है नहीं क्या, रुको। एक लिखिए, ग्रहण यानी पकड़ने की इच्छा। पकड़ने की इच्छा लिखिएगा जिहीर्षा। ग्रहण या पकड़ने की इच्छा जिहीर्षा। एक और याद आ गया,
फोड़ने की इच्छा। अब देखिए यहां फोड़ने का मतलब है मटकी फोड़ना, इस प्रकार की बातों से, ठीक है। फोड़ने की इच्छा, विभित्सा लिखिएगा, विभित्सा। हाँ, इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती, ये बहुत अच्छी बात बोली है। इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती है, खूब इच्छाएं हैं। और हम देते हैं विराम। 30-31 इच्छाएं यदि आप पढ़ लोगे ना तो बहुत सफिशियंट है, अति है, ठीक है, कम नहीं, ध्यान रखिएगा। आपको तो मिलती है 1 या 2। आप देखिए, आप 2 इससे पहले 2-4 जानते थे केवल, आप खूब सारी मिल गई है, तो अब पढ़ते रहिए आप इन्हें। अगला विषय देखिएगा, देखिए सुनने संबंधी वाक्यांश। रुको 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 रुको, कुछ नोट लिखने पड़ेंगे हमें, नोट लिखिएगा आप। रुको, परीक्षा की कुछ इच्छाएं बच गई है, नोट लिखिएगा, मुझे याद आ गई है। देखिए अपनी इच्छा अनुसार, देखिए अपनी इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाला, उसलिए आते हैं काम रूप। क्या आएगा? काम रूप आएगा उसके लिए। और यदि यही बात हो, देखिए संतान, संतान में चाहे देखिए पुत्र पुत्री दोनों बोले, ठीक है। संतान यानी पुत्र पुत्री चाहने की इच्छा, चाहने की इच्छा यदि आ जाए तो क्या करोगे? वत्स काम करोगे। सही क्या होगा? वत्स काम। यहां पर क्या इच्छा वाला नियम लागू नहीं होता, ठीक है, नियम लागू नहीं होता, इसलिए आपको नोट के साथ लिखा रहा हूं कि पर इच्छा वाले सारे एक साथ पढ़ लेते हैं, इच्छा वाले सारे एक साथ पढ़ लेते हैं। अपनी इच्छा अनुसार, अपनी इच्छा अनुसार काम करने वाला। देखिए उसने लिखा कि अपनी इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाला, इसके लिए क्या आएगा? काम रूप आएगा। काम यानी कामना, इच्छा। और अपनी इच्छा अनुसार काम करने वाला, इसके लिए आएगा इच्छारी। नहीं बोलते हैं ये तो अपनी इच्छा के अनुसार काम करेगा, तो उसके लिए आज के बाद क्या नाम बोलोगे? इच्छारी। ये तो इच्छारी है। इस पूरा नहीं बोलकर आप एक बोलोगे तो भी काम चल जाएगा। ये तो इच्छारी है, अपनी इच्छा अनुसार काम करने वाला है, अपनी इच्छा के अनुसार काम करने वाला है। ये 2-3 आपके लिए थोड़े काम के हैं, इन्हें लिख लीजिए आप। अब मान लीजिए आप लिखते हो कि देखिए संतान चाहने की इच्छा, वत्स काम है। केवल ये आ जाए पुत्र चाहने की इच्छा, देखिए पुत्र प्राप्ति की इच्छा, प्राप्ति की इच्छा, पुत्रेष्णा। और मान लीजिए कहते कि धन प्राप्ति की इच्छा, धन प्राप्ति की इच्छा, तो देखिए धनेष्णा। ये इच्छा वाला पूरा है, इच्छा वाला पूरा। ये जितना पढ़ा रहा हो ना वहां तक पर्याप्त है। अब बोलूंगा कि कुछ खुद पढ़ना है तो फिर कोई किताब उठा करके आप आराम से वहां से पढ़ लेना, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जो टॉपिक पढ़ा दिया ना कि यहां तक ठीक है, उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं है।
लिख लिया। अब अगला लिखिए सुनने संबंधी। अगला लिखिए सुनने संबंधी। सुनने संबंधी वाक्यांश। सुनने संबंधी वाक्यांश। देखिए जब भी आएगा तो आपको दो चीज ध्यान रखनी होगी यहां पर। एक, शब्द के पहले, देखिए अब आप इच्छा वाले सारे छोड़ दो, जो हो गया ठीक है, जितना पढ़ा दिया उतना सफिशिएंट है। अब आप जैसे सोच रहे हो ऐसी इच्छा का प्रश्न परीक्षा में नहीं आता। परीक्षा में 4-5 ही 5-7 एक है मुश्किल से, ठीक है। आरपीसी ये बार बार से प्रश्न करती है, पर आगे भी जा सकती है। देखिए श्रुत शब्द आएगा, श्रुत के बाद शब्द आएगा या, शब्द के बाद क्या आ जाएगा, श्रुत आ जाएगा। अब श्रुत के स्थान पर श्रुति भी दे सकता है। क्या दे सकता है, श्रुति भी दे सकता है। यह आप ध्यान रखिएगा। यदि सुनने संबंधी जब भी आएगा तो वहां पर क्या मिलेगा आपको, वाक्यांश के लिए एक शब्द स्थान पर क्या मिलेगा, श्रुत या श्रुति मिलेगा आपको। चाहे शब्द के पहले मिले चाहे शब्द के बाद मिलेगा, ठीक है। चाहे शब्द के पहले मिले चाहे शब्द के बाद मिले, ठीक है। यह आपसे पूछ सकता है। जस्ट देखिए उदाहरण देखिए, परंपरा से सुनी चली आ रही कहावत, उसलिए क्या आएगा, एक शब्द आएगा, देखिए जनश्रुति। क्या आएगा, जनश्रुति। और हम जानते हैं इसे क्या कहते हैं, एक दूसरा नाम और भी है, किंवदंती। जनश्रुति को किंवदंती कहते हैं, जो परंपराओं से सुनी आ रही हो, चलती आ रही हो, उसलिए क्या आएगा, किंवदंती आ जाएगा। देखिए जो बात सुनी सुनाई हो, देखिए जो बात सुनी सुनाई हो, उसके लिए क्या आएगा, उसके लिए आएगा श्रुतानुश्रुत। क्या आएगा, श्रुतानुश्रुत। मतलब श्रुत धन अनुश्रुत, श्रुत धन अनुश्रुत। अनु का मतलब सुनने के बाद सुनना, अनुश्रुत का मतलब सुनने के बाद सुनना, तो श्रुतानुश्रुत बन जाएगा। हाँ, यदि ये लिख दे कि जिसे सुना अनसुना कर दिया गया हो, सुना अनसुना कर दिया गया हो, जिसे सुना अनसुना कर दिया गया हो, इसलिए क्या आएगा, देखिए इसके लिए आएगा श्रुताश्रुत। श्रुताश्रुत, जैसे देखिए श्रुत धन अश्रुत, दीर्घ संधि है, श्रुत धन अश्रुत। ऊपर वाले में दीर्घ संधि, ध्यान रखिएगा, इसमें भी दीर्घ संधि है। श्रुत धन अनुश्रुत, अश्रुतानुश्रुत। देखिए श्रुतानुश्रुत श्रुत धन अनुश्रुत, अश्रुताश्रुत श्रुत धन अश्रुत हो जाएगा। जिसे सुना अनसुना कर दिया गया हो, श्रुति ने सुना, अश्रुति ने अनसुना, तो संधि बने क्या बन जाएगा, श्रुताश्रुत बन जाएगा। क्या बन जाएगा, श्रुताश्रुत बन जाएगा। ये जो पहले, देखिए जो पहले से
जो बात पहले से सुनी हुई हो। नहीं बोलते कई बार ये बात मैंने पहले सुनी है, उसे बोलते हैं श्रुतपूर्व, या हम इसे श्रुति भी कह सकते हो। श्रुत के स्थान में श्रुति भी आ सकता है, श्रुति पूर्व। और यह हो कि जो बात पहले से न सुनी हुई हो, इसलिए आ जाएगा अश्रुति पूर्व। जब भी न आएगा तो या तो अ लेकर आएगा या पर अन लेकर आएगा। अन कब आएगा? जब शब्द शुरू से स्वर से शुरू हो तो अश्रुति पूर्व, और जब स्वर व्यंजन शब्द व्यंजन शुरू हो तो अ आएगा, और स्वर शुरू हो तो अन आता है। लिखा आप इन्हें। तो सुनने संबंधी भी अच्छे हैं वाक्यांश। इससे क्या है कि वाक्यांश के प्रति आपका बोझ है ना कम हो जाएगा। मैं बोझ हल्का कर रहा हूं, ठीक है, कि बहुत सारे हैं, अब कैसे याद रखें तरीके बता रहा हूं। और इतने पढ़ने के बाद कहूंगा आप खुद पढ़ लीजिए, कहीं से भी, कहीं से पढ़ने वाले कोई पढ़ नहीं पड़ेगा आपको। पर्याप्त मात्रा में, मतलब पर्याप्त चीजें मिल रही है, फिलहाल यहां पर मिल रही है। लाइव बच्चे खूब है, ठीक है, 20-30 हजार बच्चे देख रहे हैं। आओ, चिंता मत करो आप। अब भर्ती आई है तो 30 हजार में कम बोल रहा हूँ, लड़के देख रहे हैं कम से 50-60 हजार रुपये देख रहे हैं। कमेंट नहीं पढ़ा जा रहा है, ठीक है। भैया मैं पूरा हट रहा हूं, ठीक है, फिर भी कह रहे हो दिख नहीं रहा, हटो। हट जाता हूं पूरा, लिख लिया करो आप। जब हटता हूं तो लिख लिया करो आप। देखिए, जिसके बारे में बहुत कुछ सुन रखा हो, इसलिए क्या जाएगा? देखिए, बहुत के लिए क्या आएगा? बहुत, और सुनने के लिए श्रुत, तो क्या बनेगा? बहुत श्रुत। जो सुनने में, देखिए, जो सुनने में मधुर लगे, तो क्या बनेगा? श्रुति मधुर। जो सुनने में कटु लगे, वैसे परीक्षक ध्यान रखिएगा, कड़वा भी दे सकता है, जो सुनने में कड़वी लगे, पर हम सामान्यतः क्या लिखते हैं? कटु लगे, ये लिखेंगे। तो इसमें क्या आएगा? श्रुति कटु। इसके लिए एक और बनता, ध्यान रखिएगा, कौन सा बनता है? कर्ण कटु। सुनते कहां? कानों से, तो क्या है यहां पर? कर्ण कटु भी आ सकता है। तो कई बार क्या होता है कि यह ना देख करके यह दे देगा आपको। श्रुति कटु तो समझ जाएगा कि सुनने वाला आ जाएगा, ठीक है, तो हो सकता है दे श्रुति कटु दे सकता है। और यह दे सकता है कि जो सुनने में कानों को कड़वी लगे, उसके लिए बताइए।
अगला लिखिएगा, बोलने संबंधी वाक्यांश। देखिए, बोलने संबंधी वाक्यांश आएगा तो शब्द के साथ क्या आएगा? शब्द के साथ में या तो आएगा बासी, ठीक है, या आएगा वादी, या तो आएगा बासी या आएगा वादी। जब बोलने वाला आ जाएगा, जब शब्द में वाक्यांश में बोलने वाला होगा तब। देखिए, जो मीठी वाणी बोलता है, जो मीठी वाणी बोलता है, इसलिए क्या था भाई? अब जानते हो इसके लिए, मीठी के लिए क्या आएगा? मृदु, ठीक है, मृदु। रुको रुको रुको, मीठी लिख दिया, इसका मतलब मिष्ट आ जाएगा, मिष्टभाषी। भाई मिष्ट यानी मीठा होता है, मिष्टभाषी। इसलिए एक और भी आता है, कौन सा? मृदुभाषी भी आता है, मृदुभाषी। जो मीठी वाणी बोलता है, इसलिए क्या आएगा? मिष्टभाषी या मृदुभाषी आता है। मिष्ट यानी मीठा होता है, भाषी यानी बोलने वाला। ऐसे बोलते हैं ना, मीठा बोलने वाला। ऐसे होते हैं व्यक्ति, खूब होते हैं, कुछ कड़वी बोलते हैं। देखिए, जो कटुवाणी बोलता है, तो इसमें क्या आएगा? कट्टुभाषी देगा, कट्टुभाषी। देखिए, जो मधुर बोलता है, मधुर वाणी बोलता है, इसके लिए मधुरभाषी। अब देखिए, जो मृदुभाषी है वो भी आ सकता है यहां पर, लेकिन मृदु में मीठी आता है, मधुर, ये दोनों पर्यायवाची के रूप में चलते हैं, तो समान इसके एक के तीन भी बन सकते हैं। लेकिन वाक्यांश का मतलब होता है जैसा शब्द मिले वैसा उत्तर दीजिए। अधिकतर में यह स्थिति होती है कि जैसा शब्द मिले वैसा क्या करो, उत्तर दीजिए आप। इसकी थोड़ी विशेषता यह है, जो प्रिय बोलता हो, प्रियभाषी। भाई जो प्रिय बोलता हो, प्रियभाषी भी कह सकता है, उसके लिए आप लिख लीजिए, जो प्रिय बोलता हो, प्रियभाषी। कि बोलने वाले के साथ आपको पता लगेगा भाषी या वादी आता है। बोलने वाले के लिए भाषी या वादी आता है। जो प्रिय बोलता हो, प्रियभाषी। जो देखिए सत्य वचन बोलता हो, सत्यवादी। पर ये देखिए, जो झूठ बोलता हो, परीक्षा की दृष्टि से यह महत्वपूर्ण है, जो झूठ बोलता हो
मिथ्यावादी, जो झूठ बोलते हो मिथ्यावादी। जो बहुत कम बोलता हो, जो बहुत कम बोलता हो, इसलिए क्या आएगा? अल्पभाषी। ठीक है, या आ जाएगा मितभाषी। यदि ऐसा आ जाए कि दो भाषाओं बोलने वाला द्विभाषी, बहुत ज्यादा बोलने वाला, ठीक है, या बहुत भाषाओं बोलने वाला बहुभाषी हो जाएगा। बहुत, एक अच्छा बहुत वाला नहीं लिखा है ना, नोट लिखिए, वो यहां नहीं बैठेगा। बहुत वाला यहां जचेगा नहीं, ठीक है, मतलब इन नियम के साथ नहीं बैठता है। जो बहुत बोलता हो, उसके लिए क्या आएगा? उसके लिए आएगा वाचाल। अब यहां वादी और भाषी के साथ नहीं बैठ रहा है, इसे नोट के साथ लिखा रहा हूं, और परीक्षा में यह पूछ जाता है, जो बहुत बोलता हो वाचाल। जो बहुत बोलता हो उससे क्या आता है? वाचाल। एक देखिए, जो धारा प्रवाह बोलता हो, धारा प्रवाह बोलता हो, बोलता हो, जिसने बोलता है ये व्यक्ति धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलता है, तो धारा प्रवाह बोलता हो, उसके लिए क्या आएगा? उसके लिए आएगा धारवाक। वाक यानी वाणी, नहीं बोलते हैं वाकधन ईश वागीश, वागधन ईश्वरी वागीश्वरी, सरस्वती बोलते हैं वाणी की ईश्वरी। ठीक है, बोलना मतलब वाणी हो जाता है। धारा यानी धार, धार से मतलब धारा, वाक यानी बोलना, तो क्या बन जाएगा? धारवाक बन जाएगा। जो धारा प्रवाह बोलता है उसके लिए आता है धारवाक आता है। जो देखिए, जो सदैव, जो सदैव शुभ वचन बोलता हो। नहीं बोलते हैं घर में कि भैया रुको रुको शुभ शुभ बोलिए, नहीं बोलते हैं शुभ शुभ बोलिए, ऐसा सुनते हैं? जो सदैव शुभ बोलता है, ठीक है, उसलिए क्या आएगा? देखिए, भद्रवादन। भद्र यानी सभ्य, या शुभ का मतलब भद्र यानी सभ्य होता है, वादन यानी बोलना, सभ्य बोलना। तो आपके लिए यह भी हो जाएगी, जो सदैव शुभ वचन बोलता है, इसलिए क्या हो जाएगा? जो सदैव सभ्य बोलता है, जो सदैव सभ्य वचन बोलता है, या सभ्य बोलता है, ये कर लीजिए, उससे क्या फर्क पड़ेगा? वादन यानी बोलने होता है, तो सदैव सभ्य बोलता है, इसलिए क्या आएगा? ये आएगा भद्रवादन आएगा। ठीक है, भद्रवादन आएगा, लिखिए आप। लिखिए भाई। अब देखिए, अग्नि संबंधी,
अगला लिखिएगा अग्नि संबंधी वाक्यांश। अग्नि संबंधी वाक्यांश। देखिए अग्नि संबंधी वाक्यांश आता है तो शब्द के साथ में या बाद में जहां कहीं मिले, ठीक है, शब्द के पहले या बाद में। मैं लिख देता हूं, देखिए शब्द हो, प्लस नहीं लगाऊंगा, ध्यान रखिएगा, शब्द के पहले या बाद में कहीं मिले, या तो आपको मिलेगा अग्नि, ठीक है, या मिलेगा आपको अनल, ठीक है, या मिलेगा आपको असन। शब्द के साथ में अग्नि संबंधी होगा तो इन तीनों में से मिलेगा आपको, या तो मिलेगा अग्नि मिलेगा, शब्द मिलेगा, साथ में एक और मिलेगा, अग्नि मिलेगा, अनल मिलेगा या असन मिलेगा। जैसे देखिए जो अग्नि संबंधी हो, जो अग्नि संबंधी हो, इसलिए क्या आएगा, देखिए इसके लिए आता आग्नेय, इसलिए क्या आएगा, आग्नेय आएगा। और आग्नेय हम पढ़ चुके हैं किससे बनता है, अग्नि शब्द के साथ में ए प्रत्यय लगने पर क्या बनता है, आग्नेय बनता है। जो अग्नि संबंधी हो उसलिए क्या आएगा, आग्नेय आएगा, उसलिए आएगा आग्नेय। एक हमने पीछे पढ़ा था शुरुआत में कि जन्म लेना आए तो क्या आता है, जन्म लेने वाला आ जाए तो क्या आता है, ज आता है, ठीक है, हम शुरुआत में पढ़ा था, ठीक है। देखिए जो अग्नि से जन्म लेता है या अग्नि से जन्मा हो, अग्नि से जन्म लेता है, या जो अग्नि से उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं, जन्म लेना आए या चाहे उत्पन्न होना आए या कोई भी देखिए जन्म लेना, उत्पन्न होना, पैदा, उपज, इन चारों में से कोई भी आ सकता है, तो यहां पर आएगा अग्निज, अग्नि और ज यानी जन्म लेने वाला, क्या बन जाएगा, अग्निज बनेगा, अग्निज बनेगा। यहां पर पहले बाद में भी आ सकते हैं, जैसे देखिए जो अग्नि से जला हो, देखिए जो अग्नि से जला हो, इसलिए क्या आएगा, अनल दग्ध। नहीं बोलते हैं छोटे बच्चों, कई बार आता है अखबार पढ़ते हैं, बच्चों को लोहे के सरिये से दाग दिया है, ठीक है, वो दाग ना, वो दग्ध का क्या है, दाग ना दग्ध का क्या है, तद्भव है, दागना दग्ध का ही तद्भव है। अग्नि, अनल यानी अग्नि, अनल यानी अग्नि। अब देखिए अग्नि में हवन करना, अग्नि में हवन करना, तो देखिए यहां पर आता है अग्निहोत्र, हवन में, अग्नि में हवन करने का जो कार्य होता है इसलिए आता है अग्निहोत्र। यदि ऐसा आ जाए अग्नि में हवन करने वाला, तो क्या करोगे, फिर आप लिखेगा अग्निहोत्री, अग्निहोत्री, अग्नि में हवन करने वाला अग्निहोत्री है, और अग्नि में हवन करना अग्निहोत्र होता है, इसके लिए वाक्यांश एक शब्द यह है। लिखिए भाई ये
हवन के लिए निर्धारित अग्नि। हवन के लिए निर्धारित अग्नि। अग्नि के स्थान वो आग भी दे सकता है। होमाग्नि। होम यानी हवन होता है, होम यानी हवन होता है, ठीक है। और ये कहीं कहीं आपको ये भी लिखा मिल सकता है, कौन सा? हुतासन। हुत धन आसन, माफ करिए, आसन। हवन के स्थान पर यज्ञ भी दे सकता है, ध्यान रखिएगा। क्या दे सकता है? यज्ञ भी दे सकता है। यहां पर हुताग्नि भी हो जाएगा। 3 हो गए। हुत यानी हवन, होम यानी हवन। हुत और होम किसके हैं? हवन के पर्याय है। तो यहां क्या बन जाएगा? भाई हुत हवन होता है, होम भी हवन होता है, तो 3 बन गए, होमाग्नि, हुताग्नि या हुतासन। लिख लिया आपने? अगला देखिए, जंगल में लगने वाली आग। अब देखिए, अग्नि देता है, वैसे जंगल में लगने वाली अग्नि ऐसे बोल सकता है, लेकिन जंगल में लगने वाली आग ही बोलेगा आपको। इसके लिए 2 प्रकार के वाक्यांश बनते हैं। कितने प्रकार के? 2 नहीं, सार्थक शब्द 2 प्रकार के बनते हैं। वाक्यांश एक ही बनेगा। देखिए, पहला दावानल, क्या बनेगा? दावानल। दूसरा क्या बन जाएगा? दावाग्नि भी बनेगा। दावानल और दावाग्नि दोनों एक ही है। कैसे? देखिए, यहां पर दीर्घ संधि है, दाव धन अनल, दाव धन अनल। और यहां पर क्या है? दाव धन अग्नि। यहां भी दीर्घ संधि है, और दाव का अर्थ क्या होता है? जंगल। दाव का अर्थ क्या होता है? जंगल होता है। अनल यानी आग, अग्नि यानी आग। तो चाहे दावानल बोले चाहे दावाग्नि बोले, दोनों ही किसके हैं? जंगल में लगने वाली आग। अब हो सकता है कि आप रटकर जाओ दावानल, परीक्षक आपको वो दे सकता है दावाग्नि। ये कर सकता है और करता भी है। देखिए, पेट में लगने वाली आग। देखिए, पेट में कोई आग नहीं लगती है, पेट में भोजन पचाने के लिए जो आग लगती है उससे बोलते हैं हम, ठीक है। उसे क्या आता है? जठरानल, जठरानल, ठीक है। और दूसरा जठराग्नि, जठर यानी और देखिए, जल, कहीं कहीं आपको यह लिखा मिल सकता है, जल या समुद्र। भाई समुद्र में क्या होता है? जल ही तो होता है, जल है इसलिए उसको समुद्र कहते हैं हम, ठीक है। तो यहां पर क्या आएगा? जल या समुद्र में लगने वाली आग, जल या समुद्र में लगने वाली आग, इसलिए क्या आएगा? देखिए, बड़वानल, बड़वानल, बड़वाग्नि, ठीक है। हम जानते हैं ड़
तत्समय नहीं था। तो कहीं कहीं आपको यह भी लिखा मिल सकता है, कौन सा, देखिए वडवानल, ठीक है, बडवानल भी लिखा मिल सकता है। तो आप इस बडवानल से काम चलाइए, आरपीसी यहां तक जाके पहुंचेगी, यहीं यहीं पर मतलब इसी सबसे क्या करेगी, प्रश्न करेगी। जो हिंदी में प्रचलन में उसी से करती है, बाकी संस्कृत में शब्द इस रूप में प्रचलन में नहीं है, ध्यान रखिएगा। यह शब्द संस्कृत में इस रूप में प्रचलन में नहीं है, पर हिंदी में इसी रूप में प्रचलन है, इसलिए हमसे क्या करते हैं, हिंदी में इसी रूप में से क्या करेगा, प्रश्न करेगा वो। जल में आग कैसे लगती है, क्या बात है। ठीक है, अगला देखिए आप, अगले के इंद्रियों संबंधी। इंद्रियों संबंधी वाक्यांश। एक मैंने आपको लिखा है नहीं, रुको रुको रुको, इंद्रिय संबंधी से पहले रुको, ये नोट लिखाना रह गया था, बाकी यही नोट लिखिएगा भाई, महत्वपूर्ण नोट, काफी महत्वपूर्ण, इसलिए लिखा रहा हूं, ध्यान रखिएगा। देखिए हवन के लिए, हवन के लिए निर्धारित सामग्री, ये हवन लिखा दिया, हवन दोबारा नहीं लिखाऊंगा, इसलिए यही लिखा रहा हूं, ठीक है। निर्धारित सामग्री, इसलिए क्या आता है, हवि आता है, ध्यान रखिएगा, क्या आता है, हवि आता है शब्द। अगर लिखिए इंद्रियों संबंधी वाक्यांश, अब लिखिएगा, कोई बात नहीं, आप इंद्रियों संबंधी वाक्यांश, आप हवन के लिए सामग्री, यह है, कहीं हाशिए में ऊपर लिख दीजिए आप, यहां ध्यान रखिएगा, शब्द हो और शब्द के पहले या बाद में, ठीक है, या तो मिलेगा आपको इंद्र शब्द, ठीक है, और या फिर मिलेगा इंद्रिय, या तो इंद्र मिलेगा या इंद्रिय मिलेगा, किसके लिए, यदि इंद्रिय संबंधी पूछे तो उसके लिए, इंद्रिय संबंधी पूछे तो उसके लिए यह पूछेगा आपसे, मतलब ये चीज ध्यान रखनी होगी आपको। इसका मतलब यहां पर यह समझिएगा कि यह है शब्द के पहले भी आ सकता है और बाद में भी रह सकता है। लिख लिया, देखिए जो इंद्रियों से संबंध हो, जो इंद्रियों से संबंध हो, देखिए इसके लिए आएगा ऐन्द्रिक, ऐन्द्रिक आएगा। और मैंने आपको बताया था कि एक प्रत्यय जब भी, देखिए शेष संबंध जब भी आएगा क्या लेकर आएगा, एक प्रत्यय लेकर आएगा। और देखिए यहां पर क्या है, इंद्र शब्द के साथ में एक प्रत्यय जुड़ा हुआ है, इंद्र शब्द के साथ में एक प्रत्यय जुड़ा हुआ, ध्यान रखिएगा यहां पर। अरे क्या लिख रहा हूं मैं, इंद्र शब्द के साथ में एक प्रत्यय जुड़ा हुआ, इसलिए क्या लिखा हमने, ऐन्द्रिक लिखा है। दूसरा देखिए, जैसे
जो इंद्रियों के वश में हो, जो इंद्रियों के वश में हो, इसलिए क्या आता है? इंद्रियाधीन आता है। जो इंद्रियों के वश में हो उसलिए आता है इंद्रियाधीन आता है। और हम जानते हैं जो इंद्रियों के वश में न हो, जो इंद्रियों के वश में न हो, जो इंद्रियों के वश में न हो, और एक जो इंद्रियों की पहुंच से परे यानी दूर हो, जो इंद्रियों के वश में न हो, जो इंद्रियों की पहुंच से परे या दूर हो। जैसे एक उदाहरण देखिएगा, जो इंद्रियों के वश में न हो उसके लिए हमने पढ़ा था, नहीं हो तो देखिएगा, इसके ध्यान रखिएगा, आएगा अति धन इंद्रिय, दीर्घ संधि का उदाहरण बनेगा और ई बड़ी हो जाएगी, अति धन इंद्रिय। ठीक है, अतीन्द्रिय। और देखिए संधि कौन सी बन रही है? अति धन इंद्रिय, दीर्घ संधि का उदाहरण है। और इसी के लिए देखिए, इसी के लिए एक शब्द और चलता है, कौन सा? यह चलता है अगोचर। अगोचर के लिए दोनों ये लिखिए पहले आप, इंद्रियातीत। और यहां पर संधि कौन सी है? दीर्घ संधि है, इंद्रिय धन अतीत। यहां भी संधि कौन सी है? दीर्घ संधि है, इंद्रिय धन अतीत है, इंद्रियातीत बन जाएगा। इंद्रियों को वश में रखने वाला इंद्रजीत, या जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो। जिसने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली हो। विजय प्राप्त कर ली हो। जितेंद्रिय, क्या बनेगा? जितेंद्रिय बनेगा। जीत धन इंद्रिय, जितेंद्रिय, जीत धन इंद्रिय। ऐसे ही में हिंदी में सारे टॉपिक महत्वपूर्ण है, सभी से प्रश्न आएंगे। ठीक है, सभी से क्या आएंगे? प्रश्न आएंगे। ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जिससे प्रश्न संख्या कम आएगी।
कल ये वाक्यांश आपका पूरा हो जाएगा। जहां तक हम पहुंच जाएंगे वहां तक हो जाएगा, उसके बाद में खुद को ही पढ़ना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। बहुत सारी बातें विद्यार्थी खुद को अभ्यास के तौर पर पढ़नी पड़े, ध्यान रखिएगा। अब देखिए जहां पर रटने वाली बात आ जाएगी, ठीक है, अब रटते रहो उस चीज को, तो बता दिया रटते रहो, तो वह बातें आप खुद ही पढ़ सकते हो, ठीक है। ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आप खुद ही पढ़ सकते हो। फिर मैं कोशिश करूंगा कि आपके सामने लेकर आऊं। ठीक है, लिखें आप इन्हें। ठीक है, पढ़ते रहें, मस्त रहें, किसी प्रकार की चिंता ना करें, जो समय है उसका सदुपयोग करिए आप। ठीक है, मैं तो ये कहता हूं कि आप कमेंट नहीं भी करोगे ना, तो भी हम उसी रूप में पढ़ने वाले हैं। आपकी जिज्ञासाओं की पूर्ति बिल्कुल कर देता हूं। आप सोच सकते हो कि एक बिंदु लिखा जाता है, जैसे देखिए आप, आज हमने जहां शुरू किया था वहां से देखिएगा आप, हमने शुरू किया था दिशा से, ठीक है, किससे किया? दिशा से। अब इसको दोबारा पढ़ने आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको। इच्छा शुरू किया, इच्छा वाला बिल्कुल कंसेप्ट पढ़ा हुआ हमने, ठीक है। मैंने आपको पहले बोला किसी विषय को बिना कंसेप्ट के नहीं पढ़ाने वाला हूं। पर्यायवाची बी, जैसे ये समझ में आ रहे हैं वैसे वैसे हम कंसेप्ट चलेंगे पूरे के पूरे। तो आप अपना समय है, ठीक है, हिंदी को तो देना ही देना है, लेकिन मैं आपसे कहता हूं अतिरिक्त समय टॉपिक पूरा होने के बाद दीजिए। अभी तक आप क्या कर रहे थे कि जब टॉपिक चलता था साथ में कोई किताब पढ़ते थे। अब मैं आपको यह सलाह नहीं दूंगा, अब मैं आपको सलाह यह दूंगा, अब मेरी बात सलाह मान लेना, ठीक है। जब तक टॉपिक चलता है, जैसे 1.5 घंटे क्लास चल रही, तो 1.5 घंटे ही पढ़िए केवल हिंदी। अभी फिलहाल जो पढ़ चुके हैं 1.5 घंटे पढ़ लीजिए, आधा घंटा और दीजिए आप, 2 घंटे दीजिए, अधिकतम 2 घंटे दीजिए आप। 1.5 घंटा आप लगातार पढ़ रहे हैं, ठीक समझ में आ रहा है, ठीक है। उसके बाद में आधा घंटा पूरा रिवाइज करने दीजिए, जो पढ़ाना पूरा अभी तक आज तक आपने सबको उठा के देखिए आप, ठीक है, रोज देखिए आप, मजा आ जाएगा आपको। परीक्षा में बैठोगे तब ये डायरी जो पन्ने है ना, ये रोज देखिए आधा घंटा आप, मेरी सलाह मान लीजिएगा, समय बचेगा, सब चीजें आपको याद रहेगी। परीक्षा में जीके के लिए आपको पूरा टाइम मिल जाएगा, एग्जाम से 10 दिन पहले जीके के लिए आपको पूरा टाइम मिल जाएगा। मेरा कहना मानोगे तो 1.5 घंटे क्लास देखते हो, देख लिया आपने, ठीक है। अब जो आधे घंटा बच गया है उसमें आपको बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहना पड़ेगा, ध्यान रखिए, उस आधे घंटे के सदुपयोग के लिए। या तो आपकी मजबूरी है कि क्लास सामने बैठे पढ़े हो, मैं इसको मजबूरी इसलिए बोलता हूं कि विद्यार्थी की मजबूरी है, पढ़ना पड़ेगा, लेकिन पढ़े हुए को दोबारा पढ़ना कोई मजबूरी नहीं होती है, और जो उसको मजबूरी बना लेगा अपनी, वो आगे बढ़ जाएगा। पढ़े हुए को पढ़ना दोबारा, ध्यान रखिएगा। तो आधे घंटे में रोज शुरुआत से लेकर के अंत तक, भले ही आपको चीजें मुख्य जबानी याद हो, आप बिल्कुल पूरा पढ़ोगे। मैं आज भी जब आपको पढ़ाने आता हूं, ठीक है, उससे पहले खुद पढ़ता हूं, हर रोज पढ़ता हूं, ध्यान रखिएगा। क्या है कि ऐसा नहीं है कि मतलब विद्यार्थी अगर पढ़ा नहीं पाएंगे, पढ़ा पाएंगे, पर हम जानते वो चीज हमारे लिए स्थायी हो, प्रतिदिन पढ़ना पड़ता, ध्यान रखिएगा। तो सोच लीजिए आपको तो पढ़ना होगा, तो आधे घंटे में आप पन्ने देख लीजिए आप, ठीक है, ऐसे देखते रहिए आप। अब देख लिया, ठीक है, कोई बात नहीं, एक दिन छोड़ के एक दिन, भाई 100 पेज आप आज देख लिए, आधे घंटे में देख लेना आप दूसरे में। उससे क्या होता है, माइंड में चीजें रहती है सारी की सारी, और जो कठिन आपको लग रहा हो उसे वैसे हाईलाइट करते हो, देखते रहिए उससे आप, दिक्कत नहीं है। और ये जो चीजें हैं पुस्तक कब पढ़नी होगी आपको, रविवार को छुट्टी रहती है, टॉपिक पूरा हो जाता है, जितने टॉपिक पूरे होते हैं कोई एक किताब उठा करके उससे देख लीजिए आप, नोट्स कुछ भी हो उसे पूरा टॉपिक देख लीजिए आप, कोई एक्स्ट्रा बात हो तो लिख लीजिए आप। उसलिए क्या है, रविवार के दिन आपको 4 या 5 घंटे देने पड़ेंगे एक सब्जेक्ट के लिए। जैसे हिंदी है तो उसे दीजिए आप, क्योंकि 200 नंबर की, इसलिए बोल रहा हूं मैं आपको, बाकी समय दूसरे दीजिए आप, 10 घंटे दूसरे के लिए और 5 घंटे इसके लिए। 5 घंटे क्यों? क्यों किताब पढ़ने के लिए, कोई किताब पढ़ने के लिए 5 घंटे आपको देने हैं। और जानते हो टॉपिक कितना कितने पढ़ेंगे, तो 1 पढ़ेंगे, 2 पढ़ेंगे सप्ताह में, और एक पुस्तक में 50 या 60 पेज का टॉपिक होता है। 5 घंटे में आराम से पढ़ लेंगे कि टॉपिक हमने पढ़ रखा है, हमें वहां से क्या चीज निकालनी है, अतिरिक्त बातें निकालनी है, वहां से अतिरिक्त बातें निकालनी है, उस पुस्तक में नहीं रखनी है। जैसे ही पढ़ी वहां से निकाली और डायरी दूसरी डायरी नोट कर लिया आपने, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक टॉपिक आपके 2 डायरी है, जब ये टॉपिक पढ़ते हो दूसरी डायरी पास रखना, जो टॉपिक पढ़ा दूसरी डायरी तुरंत देखा और आगे बढ़ ली। ये तरीका अपना लीजिए, आपको हिंदी में, ठीक है, 200 नंबर में अधिकतम स्कोर प्राप्त करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी आप ज्यादा समझदार हैं, आपको रोज मतलब ये चीज आप देखते रहते हैं, ठीक है। बाकी खुद का विवेक काम लीजिए, आपसे बढ़कर आपको कोई मोटिवेट नहीं कर सकता, ध्यान रखिए,
खुद अपना मोटिव करिए कि आपको आपकी मंजिल पता है, आपको चलना होगा। हम केवल आपको क्या दिखा सकते हैं? रास्ता दिखा सकते हैं। पढ़ते रहें, मस्त रहें, खुश रहें। आदरणीय धन्यवाद, फिर मिलते हैं। शुभ रात्रि।